हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। अंडर रूट 83 का बताओ फटाफट, कल हमने सीखा था इसका। फटाफट बताओ, रूट 83 का बताओ। वही शॉर्टकट तरीका आपको यूज करना है। चलो देखते हैं रूट 83 का, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर रूट 83 के पास क्या है। मैं बोलूंगा आप बोलोगे सर रूट 81। 81 सबसे नजदीक है ना। 81 किसका होता है? 9 का होता है, ठीक है। 9 का होता है। अब 83 81 से कितना पीछे है या कितना आगे है? अब आप बोलोगे कि सर 83 जो है 81 से जो हम आगे पीछे वाला करते थे ना, ठीक है। तो वही 83 जो है 81 से कितना आगे है कितना पीछे, इसमें हम देखेंगे। तो अब आप बोलोगे सर ये ना आपका प्लस कितना 2 आगे है। भाई 81 जो है, जो 83 है वो 81 से 2 आगे। कंपैरिजन किसका होता है? कंपैरिजन जिसका में स्क्वायर रूट निकालना होता है उसका होता है। कंपैरिजन उसी का होता है ना। तो 9 प्लस 2, फिर 2 से हम डिवाइड करते हैं, साथ ही साथ उस नंबर से डिवाइड करते हैं जो नंबर यहाँ होता है। तो इसको आप लिख सकते हैं 9 पॉइंट आ जाएगा, 2 से 2 कट गया। और 1/9, 1/9 को आप क्या लिख सकते हैं? सिंपल आप मन में डिवाइड कर सकते हैं, 0 9 1 9, ये रिपीट होगा तो 9.11 या 1 आप कर दो। आपका स्क्वायर रूट या वर्गमूल, आपका नॉन परफेक्ट स्क्वायर का वर्गमूल आपके पास मिल गया। अब नॉन परफेक्ट स्क्वायर का वर्गमूल आपके पास मिल गया बच्चों। तो अब एक बात बताओ, रूट 83 का आप ऐसे करके देख लो क्या आता है। 9 9 जा 81, 3 में से 1 गया 2, 9 प्लस 9 18, और यहाँ आएगा 0। तो 181 जा 181, 182 जा आपको होता है 18 दूनी 36 होता है। तो यानी कि 300 समथिंग जाएगा। तो हम 1 में ही कर लेते हैं, क्योंकि 300 समथिंग जाएगा ना। भाई देखो यहाँ अगर मैं 2 रख दूं हूँ, आपको पता है 18 दूनी 36 होता है। तो यार जब 18 दूनी 36 होता है तो यहाँ 2 रख के भी तो नंबर वही आएगा। 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, मतलब 300 कुछ में 36 की फॉर्म में आएगा, यानी कि 364 या 300 कुछ के फॉर्म में आएगा। तो यानी कि 1 2 तो लेना व्यर्थ है, 1 से ही इसका काम हो जाएगा। तो यह आएगा हमारा, हमने पॉइंट लगाया था यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि 2 0 हमने उतारे। 10 में से 1 गया 9, 9 में से 8 गया 1, फिर 0। तो अगेन आप यहाँ 1 को प्लस कर दोगे जो आपने किया, तो 182, अगेन यहाँ पे आप 2 0 और लगा दोगे तो 1821। फिर अगेन आप 2 करोगे तो 18 दूनी 36 तो होता ही है, तो फिर और बड़ा हो जाएगा। तो 9.111 रिपीट करके आपको ऐसा देखने को यहाँ पे मिलेगा। कर लिया कॉपी इसको। अब दूसरा देखें, दूसरा आप मेरे को करके बताएं। अब आते हैं हम 2 डिजिट स्क्वायर। अभी आप 2 डिजिट देख रहे थे, अब जरा 3 डिजिट भी हम देख लेते हैं। अब हम जरा 3 डिजिट भी देख लेते हैं बच्चों। और 129 का जरा आप मेरे को निकाल के बताओ, अंडर रूट 129। चलो जरा फटाफट अंडर रूट 129 का बताओ, अंडर रूट 129 का बताओ फटाफट। रूट 129, देखिए रूट 129 का कैसे होगा बच्चों? सिंपल है। 129 किसके आसपास है भैया? 129 के आसपास क्या है? आप बोलोगे सर 125 है। अच्छा 125, काफी बच्चे बोलेंगे 125। अगर मैं बच्चों से पूछूं 125 किसका स्क्वायर रूट है, तो आप बोलोगे 125। बच्चे कंफ्यूज, क्योंकि 25 5 या 125 होता है। 25 तो 5 का क्यूब होता है। तो अब कैसे होगा? अब इसके लिए क्या होता है ना बच्चों, इसके लिए आपको थोड़ा 20 तक जो है शॉर्ट ट्रिक, देखो हर शॉर्ट ट्रिक आपको सीखते हो, आपके स्क्वायर की ट्रिक देखिए, बस आपको उसमें मल्टीप्लिकेशन और आपको मल्टीप्लिकेशन टेबल्स याद होनी चाहिए थी, ठीक है। इसमें आप सीख रहे हो, इसमें आप 3 डिजिट पे जाओगे तो आपको एटलीस्ट 20 तक के स्क्वायर तो लर्न होने ही चाहिए बच्चों, ठीक है। 20 तक के स्क्वायर आपको लर्न होने ही चाहिए। तो 129 किसका होता है जी? 129 के आसपास किसका होता है? अब आप जाओगे पहले 130, 131, 132, 133, 134,
135, 136, 137, 138, 139, 40 नहीं मिला, 10 तक हमें नहीं मिला है ना। फिर जरा पीछे जाओ, 128, 127, 126, 125 तक हम आए थे, 124, 123, 122, 121, यस 121 पे मैं रुक जाऊंगा, क्योंकि अंडर रूट 121 किसका होता है बच्चों? 11 का होता है। ठीक है, 11 का होता है। दिमाग में एकदम घंटी बजनी चाहिए नंबर देखते साथ। ठीक है, एकदम से आपकी घंटी बजनी चाहिए, ऐसा नहीं, आपको लर्न होनी चाहिए, चीजें लर्न होनी चाहिए बच्चों। क्लियर? तो 11 प्लस या माइनस क्या करेंगे भाई? 129 जो है 121 से कितना ज्यादा है? आप बोलोगे सर 8 ज्यादा है। ठीक है जी, 8 ज्यादा है, अपॉन क्या करते हैं हम? डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय दैट नंबर, यानी यस नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अभी मैं आपको करा रहा हूं तो आपको क्या लग रहा है? हमें थोड़ा लेंदी लग रहा है, बट जब आप करने लग जाएंगे तो ये बहुत सिंपल हो जाएगा। अब आप देखो 11 पॉइंट, ये 2 4 ऐड कर जाएगा 4/11। 4/11 को आपको बताया, मन में कर दो ना यार, मन में कर दो ना। देखो मन में कैसे कर दो, 11 से आपको डिवाइड करना है, पॉइंट ही तो लगाओगे, 0 आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो 30 फिर मन में करो 7, 0 बचेगा, 6 66, तो यानी कि 0.3 से पॉइंट का हमें 2 ही नंबर चाहिए होते हैं, 11.36 इसका आंसर आपका आ जाएगा। आंसर हमेशा याद रखना, अप्रोक्सीमेशन में ये आंसर देता है ये वाला मेथड। क्लियर? ठीक है, तो ये क्या है? 8 बटे, अब हमने क्या देखा? अब देखो फिर से देखो, हमने देखा 129 के आसपास है, 121, 121 होता है 11 का। अब ये 129 जो है ये 121 से कितना ज्यादा है? ये आपसे सर 8 ज्यादा है, तो 8 लिख दिया, डिवाइडेड बाय 2 तो हम करते ही हैं, मल्टीप्लाई बाय दैट नंबर जो हमने प्लस किया, जो मतलब जो हमने प्लस से पहले लिखा है जितना प्लस किया। ठीक है, जिस मल्टीप्लाई बाय दैट नंबर जिसका हम स्क्वायर रूट लिखते हैं जो। फिर अब ये 2 से 4, अभी 4/11 बन गया। इसको डिवाइड ना करने की जगह मैंने बोला मन में ही कर लो, आपको पता है 0 लगेगा पॉइंट, जरूरी है ऐसे करना है, मन में कर लो ना। 11 3 33, लो 7 बचा, आपको पता है 0 आएगा, 66। ठीक है, 4 बचेगा, बस पॉइंट के बाद 2 नंबर चाहिए होते हैं, आ गया 11.36। क्या है इसमें? चेक कर लेते हैं, 3 डिजिट वाले हमने सही भी निकाले हैं या गलत निकाले हैं। 129, 2 का पेयर बनाते हैं, 1 1 1 0, पता है ये 1 वापस ऐड हो जाएगा, दिस बिकम 2 एंड ये दोनों आपको एक साथ उतरेंगे 29। अब 21 1 जा 21, 22 2 जा 44 समथिंग हो जाएगा, तो 21 1 जा 21 ही मिल ले, ठीक रहेगा। 9 में से 1 गया 8, 2 में 2 और ये 21 आ जाएगा यहाँ पे एक 22, पॉइंट के बाद 2 0 यहाँ पे लगेंगे। अब आप यहाँ देखिए 22 यानी कि 220 समथिंग ये चलेगा, 220 समथिंग ये चलेगा। तो मन में देखो बच्चों 220 समथिंग चलेगा यानी 22 समथिंग चलेगा, तो 4 करोगे तो 8 8 2 4 8, और ये तुम्हारा बड़ा ही आएगा। तो यानी कि मेरे को 23 2 2 3 इंटू 3 चेक करना चाहिए, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, छोटा है। पर अपनी संतुष्टि के लिए आप एक बार और 4 से भी चेक कर लो, 4 चौके 16, यहाँ 4 लगता हूँ, यहाँ भी 4 रखता हूँ, 4 दूनी 8 1 9, 4 दूनी 8 896, क्योंकि यार 800 में आएगा, और क्योंकि यार 4 दूनी 8 है ना, 8 में आएगा ही आएगा, यानी कि बड़ा होगा ही होगा। हमें तो क्या चाहिए था? हमें तो 800 फिट 800 चाहिए, 800 समथिंग आएगा। तो यानी कि अब यहाँ पे मेरे को किसका यूज करना है? यहाँ पे मेरे को 3 का यूज करना है, 3 का यूज करना है। अब 3 का यूज करेंगे तो 3 का यूज करके आया था 6 6 9, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 6 गए 3, और 7 में से 6 गया 1, 3 बचा। बिल्कुल सर, ये बचा। अब आते हैं प्लस, इसको हम फिर से 3 को कर देते हैं 2 2 6 अगेन, और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं 2 0 और लगा देते हैं। जब तक बच्चा इतना लंबा आप डिवाइड करोगे, ठीक है, तब तक आप यहाँ आंसर निकाल चुके होंगे, दो स्क्वायर रूट्स आप निकाल चुके होंगे इस मेथड से, अगर हम इस वाले मेथड को करेंगे। इसको भी चेक कर लो, 22 इंटू 6 132 होता है, 22 इंटू 6 आप देखो भाई 226 है ना, तो 132 होता है, 131 समथिंग ये है। तो क्यों ना हम पहले 6 से ही ट्राई कर ले, 2 2 6 6 6, 6 6 को 36, 6 6 को 36, 36 और 3 39, 3 कैरी, 6 12 12 3 15, 6 12 1 3 5 9 6, थोड़ा ये बड़ा हो गया, तो यानी कि इससे एक छोटा लेना पड़ेगा, तो हम ले लेंगे 2 2, तो यहाँ 5 से हम चेक करेंगे 2 2 6 5 5, 5 पंजे 25, ठीक है, 2 कैरी
5 6 के 30, 32, 3 कैरी 13, 5 दूनी 10 और 1 11। तो यही नंबर हमें लिखना पड़ेगा, 1 1 3 2 5 2.35। तो 11.35 11.376 कोई ज्यादा वो नहीं, अप्रोक्सीमेशन में आपके आंसर्स आएंगे और यही आपको ऐसे करना पड़ेगा। क्लियर? अप्रोक्सीमेशन में आंसर देता है, ठीक है। अंडर रूट 105 का निकालते हैं, चलिए। चलिए बताए 105 का फटाफट। चलिए 105 अब आपके पास आ गया कि 105 के पास आप कौन सा नंबर बोलेंगे कि सर 105 के आसपास ये नंबर आपको पता है। अभी बहुत सिंपल है, 105 तो बच्चों बहुत सिंपल है। 105 के आसपास आपको जो संख्या दिखती है वो है 100, और 100 होता है 10 का। भाई 100 होता है 10 का, होता है ना 10 का पॉइंट, 10 का होता है पॉइंट, ठीक है। 105, अब ये 105 हो गया, ये 100 हो गया, 105, ठीक है। तो अब पॉइंट नहीं लगाएंगे अभी हम क्या करते हैं, अपना डायरेक्ट प्लस वाला पॉइंट से आप लोग कंफ्यूज हो गए। प्लस 105 जो है, 105 जो है 100 से कितना आगे है या कितना पीछे है? भाई साहब ये 5 आगे है, 5 आगे बटे 2 कर दो, मल्टीप्लाई बाय 10 कर दो, जिस नंबर का वर्गमूल होता है उसी को वहां हम रख देते हैं। बस कुछ बचा नहीं है वहां पे। अब फिर से कर लो ना यार, 5 2 जा 10, 1/4, तो 4 को आपको पता है 4 से डिवाइड करना है, पॉइंट लगा दो, 0 4 दूनी 8 और 10 में दो 8 दो गए, 4 5 जा 20.25। तो सिंपल से आंसर हो गया 10.25। इतना सोचने का ही नहीं है, इतना इसमें सोचने का ही नहीं है कि आपको आंसर करना पड़े। अब हम देखो अप्रोक्सीमेशन दूसरे, अगर हम ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे तो आप देखना उसी के अप्रोक्सीमेशन में आपका नंबर आ जाता है। बट हमें दोनों तरीके आने चाहिए। ये तब क्लियर जब आप कंपटीशन लेवल फाइट कर रहे हो, या आपको कहीं आपको कंपटीशन हो रहा है, मैथ्स कंपटीशन हो रहा है, आपको निकालना है, तो अप्रोक्सीमेशन में आप आंसर निकाल के टिक कर सकते हो। अगर आंसर होगा 10.24, 10.35 या 10.01 और 10.27, तो आप देखोगे आपका, अब आपका ऑप्शन तो ये है ना, बट इसके आसपास का कोई आंसर आपको दिख नहीं रहा है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपको आप 24 भी ले सकते हो, 24 को आपको टिक, जो आपके आंसर के सबसे पास होगा उसी को आप टिक करेंगे, ठीक है, वही हमारा आंसर करेक्ट होगा। क्लियर? तो वैसे हम देखते हैं इसका असली में है कितना, हमने अभी निकाला ही नहीं है। तो 2 2 का पेयर बना देते हैं, 1 1 जा 1, 0 प्लस 1 तो आ गया 2, देन ये 0.5 नीचे उतरेगा, भाई 0.5 नीचे उतरेगा ना, तो 1 में से 1 गया 0, 0.5। अब क्या होगा, अब क्या होगा भैया, अब हमको ये छोटा पड़ रहा है, तो बच्चों जब छोटा पड़ता है एक 0 हम लगाते तो 2 0 और आ जाते, बन गया 500, 500 तो बन गया, ठीक है। तो ये 0 यहाँ पे लगा, तो यानी कि हमने क्या किया, देखो सिंपल, इसको आप ऐसे समझो, ऐसे समझो इसको। अब 20 से तो जाएगा नहीं यार, तो 20 0 जा 0, 20 0 जा 0, और अगेन इस 0 को जो हम करते हैं उसको प्लस कर देते हैं, तो 2 0, ये तो हम करते आ रहे हैं, तो 2 0, और ये नया नंबर आएगा यहाँ पे कोई, और यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा ऊपर, क्योंकि 2 0 मेरे को निकालने हैं। तो 2 0, अब क्या, अब आपको पता है कि सर 2 5 जा 10 होता है, आपको पता है 2 5 जा, अब ये 2, ये देखो 50 में और ये 20 में है संख्या, तो 20 को आप 3 से करोगे तो 20 3 60 ऐसे जाता है, यानी कि बड़ा हो गया। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ा हो जाएगा। तो अगर आप करके भी देखो 2 0 3 और ऊपर भी 3 ले लो, तो 3 3 9, 0 609, और अगर मैं एक छोटा लेता हूं, 2 दूनी 4, 0 404, तो यानी कि यस मेरे को यहाँ 2 लेना पड़ेगा, तो ये आ गया 404, 10 में से 4 गए 6, ये आया आपका 9, ठीक है, और ये हमारा 0। अब आप यहाँ देखें 202, अब 202 में आपको क्या ऐड करना है, 2 ऐड करना है, हो जाएगा 204, 204। अब 204 हो गया बच्चों, तो 204 में आप देखोगे कि अभी 96, ये 2 0 हो गए ना।
अब आपको पता है कि सर 25 यानी कि इंटू यहाँ 5 भी करता हूँ तो 5 से यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 5 टू 10 यानी कि 1 लाख के आसपास जाएगा बट हमको क्या चाहिए, हमें तो 9600 सॉरी 10,000 के आसपास जाएगा बट हमें क्या चाहिए 9600 चाहिए। हमें तो 9600 में चाहिए तो हम 4 से एक बार देखते हैं, 4 इधर 4 इधर, तो 2044 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 4 जा 16 कैरी 17, 4 2 जा 8, 8176। तो 8176 में रख दूंगा, 10 में से 6 गए 4, 9 में से 7 गए 2, 5 में से 1 गए 4, 8 में से 8 गए 0। अगेन 2 जीरो लगाने तो 2 जीरो लगा लो, बट यहाँ पहले 4 को और ऐड कर दो, तो 2048। अगर आपको बोल दिया कि डेसिमल के बाद के आपको 3 अंक निकालने हैं तो हम आंसर कर रहे हैं, नहीं तो हम अन्यथा हम यहाँ 2 में भी छोड़ सकते हैं। बट अगर आपको क्वेश्चन बोल दिया डेसिमल के बाद पॉइंट के बाद आप 3 अंक तक और निकालें तो आप ऐसे करेंगे 2048। अब यहाँ क्या चाहिए भाई, अब आपको यहाँ फिर दिख रहा है कि सर 42 5 जा यानी कि 5 4 20 होता है तो बहुत बड़ा जाएगा, है ना, तो 5 से तो नहीं करते, हम इसको 4 से चेक करते हैं सीधे। तो हम क्या करते हैं 2048 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 4 जा 16, 4 8 जा 32, 133, 4 8 जा 32, 133, 3 कैरी, 4 चौको 16, 3 19, 4 दूनी 8, 81936। तो ये तो बहुत ही बड़ा आपको देखने को मेरे को नंबर मिल रहा है ना, 824 जा, बट हमें तो छोटा चाहिए, तो ये क्या है 42 है ना 40s में, और 20 को आप 2 पे करोगे तो 40s में आंसर देगा, तो आप इसको यहाँ 2 लगाओ और यहाँ भी आप 2 लगाओ। तो देखते हैं इसको आप यहीं 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि तो 2 दूनी 4, 2 8 जा 16, 2 4 जा कैरी 9, 2 0 जा 0, 2 2 जा 4, 40964। और 3 से करेंगे तो ऑब्वियसली बड़ा हो जाएगा, यहाँ 3 अगर मैं करूंगा, ठीक है, अगर यहाँ 3 मैं यहाँ 3 लाता हूँ, नहीं देख लो यही समझ लो 3 लाता हूँ तो 3 2 जा 6 आ जाएगा, यहाँ 6 आना ही आना है, तो हमें तो 6 चाहिए नहीं ना, हमें तो 6 चाहिए ही नहीं, तो हम 3 से करें क्यों, हम 2 से ही करेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे 40964, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 6 गए 3, फिर 10 में 4 गए 6, 9 से 6 गए 3, फिर 13 में से 9 गए 4, 1 तो 140। तो ये हमारा आंसर, वैसे यहीं पे हमारा आंसर खत्म हो जाता है, क्योंकि अगर बोलते हैं पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स आपको देने हैं तो आप यही नंबर दोगे। अब देखो आंसर, देखो मैं तुक्के में लिखा था बट सही, इसके आंसर के पास बिल्कुल यही मिला आपको 24। ठीक है, तो 242 यानी कि हमारा आंसर अप्रोक्सीमेशन में जरूर आता है, बट आंसर बहुत करीब, कभी कभार तो एग्जैक्ट हो जाता है, बट कभी कभार बहुत करीब होता है किसी क्वेश्चन को करने के लिए, किसी क्वेश्चन के आंसर को बताने के लिए। ठीक है, अदरवाइज अगर आप ऐसे करेंगे तो आप में इसमें भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे अगर आप ये वाला आंसर लिख के देंगे तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जरा मेरे को बताएं आप 171 का, कि 171 कैसे होगा वो बताएं मेरे को। वन 171, अब बच्चों 171 के लिए कैसे आप करोगे भाई, कैसे अप्रोच लगाओगे 171 की, अब सोचना पड़ेगा। 171 के आसपास सबसे अच्छा तरीका है, देखो अब आपको पता है, देखो इसका सबसे 10 तक तो सबको याद है, 10 100, और सबसे लास्ट 20 मैंने आपको बोला यार इतने तो याद हो, और अगर इससे ज्यादा याद कर सकते हो तो 25 तक के याद कर लो। ठीक है, 25 के याद कर लो, 25 का क्या होता है 625 होता है क्या, बताओ सही लिखा है मैंने कि गलत लिखा है, स्क्वायर करना बताए, कभी भूल भी जाओ तो आपको स्क्वायर करना आता है उसी मेथड से बताओ अगर याद नहीं है तो, बट 25 तक तो मैंने आपको जब स्क्वायर ट्रिक बताई थी तब भी बताया था कि भैया याद होने चाहिए। तो 20 तक याद, 25 तक याद, ठीक है, यानी कि इन्हीं के बीच में नंबर है 400, इनके स्क्वायर्स बाकी के, तो 171 भी कहीं यहीं इनके बीच में आता होगा, है ना। तो हमें क्या करना है, हम ये थोड़ा ना देखेंगे 171 172 173 174 180, फिर या 171 से पीछे जाएंगे 160 ना, बिल्कुल नहीं। आपके मन में फटाफट दौड़ना चाहिए यार, इसके बाद आता है 121, फिर 144, फिर 169 13 का, फिर आता है आपका 169 के बाद आपका क्या आता है बच्चों 196, फिर आता है 225, फिर 16 का क्या आता है, 16 का आपका क्या आता है, 16 का स्क्वायर जल्दी बताओ मेरे को 256। वैसे आप सारे
मेरे को करके बताओगे भी, ठीक है, ये लिखोगे। तो अब मेरे को ऐसे नहीं करना, अब मेरे को देखना 171 के आसपास कौन सी संख्या बैठी। अरे ये बैठी 159, मन में, यानी किसका होता है, ये 13 का होता है, ये 13 का होता है। 171 कितना दूर है भैया, 171 2 दूर है, अपॉन 2 ही हम करते हैं, मल्टीप्लाई बाय दैट नंबर हम कर देते हैं। तो 2 से 2 आपका कट गया, 1/13 आ गया। तो 1/13 आ गया, पॉइंट लगा दो, 0 आप मन में कर दो, फिर नहीं बनी बात, क्योंकि अब डिवाइड करने में क्या होता है बच्चों, ये देखना, अब इसमें क्या है, डिवाइड करना आता है ना जिसको, ये देखना भाई पॉइंट का 0 तो लगा दिया, बट फिर भी छोटा पड़ा तो 1 0 और लगाएंगे, ये आ गया 13 7 91। बस पॉइंट का 2 नंबर बहुत चाहिए होते हैं मेरे को, 10 में से 1 गया नो, तो यानी कि मेरे को 13 पॉइंट के वैसे मुझे 2 नंबर चाहिए होते हैं बस, और मेरा आंसर आ गया 13.07। करके देख लो 171 का, करके देख लो, 4 4 जा 16, नहीं यहाँ पे 1 1 जा 1 0 प्लस 1, 71 उतरेगा 23, ठीक है, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, 69 होगा, 11 में से 9 गए 2, और यहाँ पे 3 ऐड होगा फिर से, तो 26 हो गया। और यहाँ पे मैं 2 0 क्यों पॉइंट में लगाऊंगा, तो 26 आपको यार छोटा है तो 0 ही लगेगा यहाँ पे, ठीक है, तो ये 0 0 आ गया। तो देन आपका 200, और ऐसे आप करके इसको आप पूरा कंप्लीट करके मेरे को दोगे और आंसर चेक करोगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों। स्क्वायर रूट्स हमने 3 डिजिट के स्क्वायर रूट्स भी सीखे, इस पे प्रैक्टिस करो, एंड 25 तक के स्क्वायर तो एटलीस्ट आपको लर्न होने ही चाहिए। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलता है नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।